अभी तक हम लोगों ने चर्चा की नेचुरल नंबर्स के सेट के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आज रियल नंबर्स के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। और उसके पहले जो मैंने कहा था कि किसी भी सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो तरीकों से लिखते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखना हमेशा संभव नहीं होता है सेट्स को। उसका एग्जांपल हम अभी आपको दिखाएंगे। अगर कहा जाए कि आप अनकाउंटेबल सेट को रोस्टर फॉर्म में व्यक्त करें तो यह संभव नहीं होगा। जैसे आप रियल नंबर्स एक अनकाउंटेबल सेट है। क्यों? क्योंकि उसके एलिमेंट्स को, उस सेट में जो जो अवयव समाहित हैं, उसको हम नेचुरल नंबर के सेट के अवयवों के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं लिख सकते हैं। यह सिद्ध किया जा चुका है। इसको ऐसे समझें कि जब सेट के एलिमेंट डिस्क्रीट होंगे, डिस्क्रीट कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम उनको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख सकते हैं नेचुरल नंबर के सेट के साथ। लेकिन जब कंटिन्यूअस हैं एलिमेंट्स, कोई भी इंटरवल जो है रियल नंबर के सेट का, या होल रियल नंबर का सेट लीजिए, या फिर उसका कोई एक इंटरवल लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि 1 से 5 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, उसका इंटरवल, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेके 5 तक 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, और उसके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब शामिल हैं। तो इसके जो ये एंटायर जो सेट है, उसको रोस्टर फॉर्म में हम इस तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे। Set A is equal to X such that X belongs to R means इस सेट के सारे जो अवयव होंगे वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से होंगे, यानी जो अवयव होंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगी। और फिर दूसरा शर्त क्या है कि 1 is less than equal to x is less than equal to 5। ये तो हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम यहां पे x belongs to n लिखेंगे तो फिर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप सोचिए, अगर एक सेट हो, उसको अगर हम लिख रहे हैं x such that x belongs to n and 1 is less than equal to x is less than equal to 5, तब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके और अवयव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वही अवयव शामिल होंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में समाहित है। यानी जो इसके अवयव होंगे वो नेचुरल नंबर है,
क्योंकि x बिलोंग्स टू n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और उसी में का ये सदस्य है, और एक इससे या तो छोटा है या बराबर है, और ये अवयव जो है वो 5 से छोटा है या बराबर है, तो इतने ही अवयव हो सकते हैं। लेकिन अगर हम x बिलोंग्स टू r कर देंगे यहाँ पे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना असंभव है, मुश्किल मामला है। आप सारे रियल नंबर्स को जो कि ये कंडीशन फुलफिल करते हो, आप लिस्ट बना के नहीं लिख सकते। तो इस स्थिति में क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये अनकाउंटेबल सेट का उदाहरण है, और अनकाउंटेबल सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो प्रत्येक हर एक तरह के सेट को व्यक्त करने में सक्षम है, लेकिन रोस्टर फॉर्म सारे हर तरह के सेट को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है। तो ये इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड इज यूजफुल to express any kind of mathematical set whereas roster method is not। तो सारे तरह के सेट को आप अनकाउंटेबल सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मुश्किल है। कुछ ऐसे सेट हैं जिनको आप रोस्टर मेथड से और सेट बिल्डर मेथड दोनों मेथड से लिख सकते हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन की, और हमने ये दिखाया था कि कोई भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। किसी भी नेचुरल नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वो गुणनफल अद्वितीय होता है। और उसी क्रम में हमने ये भी समझाया था कि एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं मानते हैं, जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा कि वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस परिभाषा पे पूर्णतया ठीक बैठता है एक पर भी, क्योंकि एक से विभाजित है और एक स्वयं है ही। तो कारण हमने ये बताया था कि अद्वितीय प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी प्राइम नंबर का। अगर हम एक को अभाज्य संख्या मान लेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते समय एक का हम कोई भी पावर